हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बात किया था, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो आर्टिकल 19(1) से कैसे इंटरलिंक्ड है। देन हमने साइलेंट फीचर्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन की बात कर ली थी। उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी आती है, मतलब वो एब्सोल्यूट नेचर का नहीं है। ठीक है, तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्सेप्शंस हैं वो सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट के अंडर आते हैं। वहाँ पे कुछ लिस्ट दे रखी है कि इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो पर्सन को प्रोवाइड नहीं करना है। ठीक है, कुछ इवेंट्स हैं या कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज की जाती है, वो इन्फॉर्मेशन भी नॉर्मल पब्लिक को दिया जाता है, लेकिन इन नॉर्मल डिस्क्लोज करना मना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन है आरटीआई, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो कुछ लिमिटेशंस के साथ में आता है। क्या क्यों आता है? ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके नेशनल इंटरेस्ट को, पब्लिक सेफ्टी को और फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। ठीक है, जो सेक्शन 8 है आरटीआई एक्ट 2005 का, उसने लिस्ट बना रखे कुछ स्पेसिफिक एग्जम्पशन या एक्सेप्शंस भी बोल सकते हैं उनको, फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो एक्सेप्शंस है आर डिजाइन टू सेफगार्ड। ये एक्सेप्शंस क्यों डिजाइन किए गए हैं? ताकि हम लोग जो है वो सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग बॉर्डर हो गए, हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, नेशन से रिलेटेड हो गया, फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड हो गया, तो उसको सेफगार्ड करने के लिए व्हाइल बैलेंसिंग पब्लिक इंटरेस्ट थ्रू अ पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है, इसके बाद में जो की एग्जम्पशंस होते हैं अंडर सेक्शन 8 ऑफ 1 के अंडर कौन कौन से एग्जम्पशंस दे रखे हैं उसकी बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कौन सा? नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी, जो कि सेक्शन 8 ऑफ 1 ऑफ ए के अंडर दे रखा है। ठीक है, जिसमें बोला गया है कि जो इंफॉर्मेशन है दैट कुड कंप्राइज द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया और इट्स रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स और इनसाइट एंड ऑफेंस इज एग्जम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। ठीक है, जो भी नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हैं उनको एग्जम्प्ट किया है डिस्क्लोजर से। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है कोर्ट ऑर्डर, जो कि दे रखा है आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 ऑफ 1 ऑफ बी के अंडर, जिसमें बोला गया है कि इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन फॉरबिडन बाय अ कोर्ट, मतलब रोका गया है कोर्ट के द्वारा और ट्रिब्यूनल के द्वारा, और डिस्क्लोजर दैट में लीड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आता है 8 ऑफ 1 ऑफ सी के अंडर दे रखा है इंफॉर्मेशन दैट वुड ब्रीच द प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड। ठीक है, फिर आता है कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी, सेक्शन 8 ऑफ 1 ऑफ डी के अंडर दिया रखा है, जिसमें बोला गया है कि कमर्शियल सीक्रेट्स जैसे ट्रेड सीक्रेट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि हार्म करे कि कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी, उसको एग्जाम्पशन में दे रखा है अनलेस पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफाइज देयर डिस्क्लोजर। ठीक है, उसके बाद में आता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप्स का आता है ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होता है एक तरह का, जो कि सेक्शन 8 ऑफ 1 ऑफ ई के अंडर दे रखा है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर्ड इन अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप इज प्रोटेक्टेड अंडर द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वारंट्स डिस्क्लोजर। ठीक है, उसके बाद आता है फॉरेन गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस, 8 ऑफ 1 ऑफ एफ के अंडर दे रखा है इंफॉर्मेशन रिसीव्ड कॉन्फिडेंशियलिटी फ्रॉम अ फॉरेन गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द डिस्क्लोजर। उसके बाद आता है पर्सनल सेफ्टी, 8 ऑफ 1 ऑफ जी, इंफॉर्मेशन जो एंडेंजर करे समवन्स लाइफ और सेफ्टी और रिवील करे सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर लॉ एनफोर्समेंट, वो भी क्या है? एग्जाम्पशन में है। फिर ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशंस है सेक्शन 8 ऑफ 1 ऑफ एच, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि बाधा डाले इन्वेस्टिगेशंस में, अप्रहेंड करे मतलब डराए धमकाए और प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स इज प्रोटेक्टेड। उसके बाद कैबिनेट पेपर्स हो गए, 8 ऑफ 1 ऑफ आई में दे रखा है कैबिनेट पेपर्स इंक्लूड करता है डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, सेक्रेटरीज and other officers are exempt until a decision is made and the matter is closed. ठीक है, after the decision the reason and material on which it was based may be made public, मतलब डिसीजन आने के बाद में, वो मैटर क्लोज होने के बाद में उसको डिस्क्लोज कर दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद पर्सनल प्राइवेसी हो गई 8(1) ऑफ जे, इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है पर्सनल मैटर से दैट डू नॉट कंसर्न पब्लिक इंटरेस्ट और वुड कॉज एन अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड। However, if public interest justifies करता है disclosure, the competent authority can release such information. ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अदर प्रोविजंस हैं जैसे पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट सेक्शन 8 ऑफ 2 में है
कि इवन इफ इंफॉर्मेशन फॉल्स अंडर वन ऑफ द एक्सेप्शन, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, ये जितने एक्सेप्शंस थे उसके अंडर फॉल करता है, इट मे स्टिल बी डिस्क्लोज इफ पब्लिक इंटरेस्ट इन द डिस्क्लोजर आउटवेज द हार्म टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन आता है। 8(3) में दिया रखा है कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंसिडेंट्स जो कि अकर्ड है 20 years और मोर बिफोर द रिक्वेस्ट इज मेड मस्ट बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस इन सेक्शन 8(1) ऑफ A, C and I। ठीक है, तो ये जो है एक्सेप्शंस है जो कि RTI एक्ट के सेक्शन 8 के अंडर दे रखा हुआ है। तो इसके साथ हम कंक्लूड करते हैं हमारे इस लेक्चर को, जिसमें कि बोला गया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटीग्रल पार्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, इंश्योर्ड है आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, regarded as the first condition of liberty. With the commencement of RTI Act 2005, now the people have got right to take, ले सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को, विच इज नॉट कमिंग अंडर द एक्सेप्शन रिस्क, मतलब हर चीज को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है, इंस्पेक्ट कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, लेकिन वो एक्सेप्शन के अंदर नहीं आने चाहिए। ठीक है, फिर जो राइट टू इंफॉर्मेशन रिकॉग्नाइज करता है, जो भी पर्सन है इंडिया में हैज गारंटेड राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, सच इंफॉर्मेशन विच एक्सप्लेन्स व्हाट दे सो, हाउ दे डू इट एंड हाउ मच इज कॉस्ट। ठीक है, जो RTI एक्ट 2005 है उसने प्रूव्ड किया टू बी अ स्ट्रॉन्ग वेपन इन द हैंड्स ऑफ पीपल फॉर इंश्योरिंग द ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड कंटेनिंग करप्शन। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है जो कि करप्शन कंटेंट्स करते थे उनके लिए ही ये RTI एक्ट आया है। इट इज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स मोर अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। द प्राइमरी फाउंडेशन फॉर इंसिस्टिंग अपॉन ओपननेस इन गवर्नमेंट रेस्ट अपॉन द sovereignty ऑफ द पीपल। Not only the status of right to information as a fundamental right has been recognized throughout the world and human right law, but countless instances from across the world testify the power of this right to information as a tool for ensuring transparency and accountability in the governance as well as the reduction of corruption। तो मेन एम क्या है RTI का, वही कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना और पर्सनस को इन्वॉल्व करना गवर्नमेंट के फंक्शंस में। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो हमारा क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है कि लिंक बिटवीन क्या है, RTI का जो मेन इंटरलिंक कैसे है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आर्टिकल 19(1) फंडामेंटल राइट से कैसे इंटरलिंक्ड है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया है। तो इसके साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।